नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि मेरी अद्दू हमेशा के लिए मेरे साथ छोड़ के चली गई। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मुझे खुद पता नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। बहुत कोशिश की मैंने बचाने की, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने भी बहुत कोशिश की हर जगह पता करने की, मगर किस्मत को क्या मंजूर था मुझे भी बोल नहीं पा। पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो तकलीफ मैंने झेली है, महसूस की है, आगे कोई ना करे, मेरी गलती कोई और ना करे। लापरवाही भी क्या बोले, हमने तो प्रॉपर जितना हमें नॉलेज था हमने उस हिसाब से अपनी बेटी का इलाज करवाया। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। अच्छी भली तो हमारी अद्दू ठीक थी, फिर अचानक ही कैसे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, रक्षाबंधन के दिन हमने रक्षाबंधन बनाया, फाइटर को भी उसने राखी बांधी, अपने भाइयों को भी बांधी। इतनी अच्छी भली कैसे चली गई पता नहीं चला। क्या बताऊं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। 26 तारीख को हम हॉस्पिटल गए थे। इससे पहले भी, हाँ, स्टार्टिंग में हम 26 तारीख को हॉस्पिटल गए थे, DDU दीनदयाल में, ठीक है। वहां मैंने स्टेटस भी लगाया था, आप लोगों पे कमेंट आ रहे थे क्या हुआ अद्दू को। भाइयों, थोड़ा सा बुखार हुआ है तो अद्दू को दिखाने आया हूँ। पर्ची वर्ची बनाई, डॉक्टर को दिखाया तो बोल रहा वायरल फीवर है, दवाई ले लो और ठीक हो जाएगी। 2 दिन तक दवाई दी, दवाई खाती ठीक हो जाती, फिर बुखार आने लग जाता। फिर मेरा मन नहीं माना कि यार बुखार क्यों नहीं उतर रहा। फिर उसके बाद मैं दीनदयाल ना जाके मैं गया नजफगढ़ हेल्थ सेंटर में। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि अब देखो, कमाना भी जरूरी है क्योंकि इलाज भी जरूरी है। तो वाइफ को बोल दिया था, वो उसे लेके गई थी हेल्थ सेंटर नजफगढ़ के। वहां से दवाई मिली, वही बुखार की। बुखार ठीक नहीं हुआ रात भर फिर से। फिर अगली सुबह गई, डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे बुखार हो रहा है, चढ़ रहा है। उसने टेस्ट लिख दिए, प्लेटलेट के टेस्ट, हीमोग्लोबिन के टेस्ट, डेंगू के, मलेरिया के, मतलब ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट है वो सारे कर। अगले दिन मैं लेकर रहा था कि टेस्ट नॉर्मल आए, और नॉर्मल भी आया। ऐसी बात नहीं कि कोई टेस्ट कुछ बढ़ा हुआ आया, कुछ घटा हुआ है, नहीं, सब इक्वल आए। हीमोग्लोबिन भी ठीक आई, प्लेटलेट भी ठीक आई, मलेरिया नेगेटिव, डेंगू नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। फिर पता क्या होगा, हम भी वही सोचे कि वायरल फीवर होगा। तो ये वायरल फीवर होने के बाद फिर हमने दवाई दे दी उसको। फिर हमने नोटिस किया कि उसकी सांसें बहुत तेज चलने लग गई। मुझसे रहा नहीं, देखो एक बेटी है तो उससे तकलीफ बाप को बर्दाश्त होगी नहीं होगी। मैंने उस दिन छुट्टी कर ली, मैं कहा पहले अद्दू को दिखाएंगे। मैं दीनदयाल गया तो वहां पे मैंने पर्ची बना के स्किन की भी बनाई और मेडिसिन की भी बनाई, मेडिकल की। दोनों में पहले स्किन वाले को दिखा लिया, उसके थोड़े दाग हो रहे थे स्किन पे, ब्लैक स्पॉट्स, धब्बे हो रहे थे। वो बोला, उसने दवाई वगैरह लगाई और डॉक्टर को फिर हमने मेडिसिन वाले को दिखाया। उसको दिखाया तो उसने बोला, मैडम हमने ये दवाई वगैरह चला रहे हैं मगर बुखार ठीक नहीं हो रहा। कह रहे भैया ये तो वायरल फीवर है, टाइम लगेगा। किसी को 2.5 महीने भी हो जाते, किसी को 2 महीने भी हो जाते, किसी को 1.5 महीने भी हो जाते। हमें इतनी नॉलेज कहाँ, हम इतने पढ़े लिखे कहाँ जो हमें पता होगा इसकी
सिम्टम क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, वायरल फीवर की क्या है। तब भी मैंने मैडम को हाथ जोड़ के बोला, मैडम देखो इसकी सांसें बहुत तेज चल रही। तो उसने कपड़े उतरवाए अद्दू के, आला से चेक किया। चेक करने के बाद बोले इसकी छाती तो क्लियर है, ना कहीं कफ जम रहा है, ना कुछ सर्दी जुकाम, सब कुछ ओके, तो कुछ नहीं है। तो मैं तब भी हाथ जोड़ के बोला, मैडम देख लो, इतनी ज्यादा सांसें तो कभी लेगी नहीं। तब भी उसने ईसीजी का लिख दिया इमरजेंसी में। मैं मेरी वाइफ ईसीजी करवाने गए अद्दू का, ईसीजी भी नॉर्मल, ईसीजी भी नॉर्मल भाई, ये देखो। उसके बाद उसने चार्ट बना के दे दिया कि ये लो बुखार देखना, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कितने बार कितनी पेन और कितना टेम्परेचर आ रहा है। हम भी चले गए, एक दिन मिस किया, दवाई ववाई दी, बुखार उतरता वही चढ़ जाता। अगली सुबह 4 बजे करीब उसको बुखार आया, ज्यादा नहीं, 101.9 कुछ ऐसे समथिंग था। मेरा दिल नहीं माना। मैंने अपने आसपास की कॉलोनियों से पूछा कि यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर कौन है जो बच्चों का देखता है, पेडियाट्रिक वार्ड बोलते हैं, जैसे बच्चों का स्पेशलिस्ट होते हैं। सबने एडवाइस दिया कि भाई अस्पताल में है जय दुर्गा के नाम पे। हमने ज्यादा ना वेट किया, उसको टेम्परेचर में पट्टी वट्टी करी, थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, खिला के हम उसको लेके गए। सांसी तब भी वैसी चल रही उसकी। 10 बजे खुलता है, टोकन बढ़ता है, टोकन के हिसाब से पौने घंटे में हमारा नंबर आया। उसको दिखाया, डॉक्टर बोला भाई इसकी सांसें बहुत तेज चल रही है, इसे मैं नहीं देख सकता, मैं इसे रेफर कर देता हूँ, मेरा एक नागलोई में क्लिनिक है, बच्चों का स्पेशल है, अब वहां चले जाओ। मगर ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर मैं गया, जाने के बाद मुझे सब बुखार हो रहा है, इसे मैं थोड़ा स्टेबल कर लेता हूँ, पट्टी वट्टी कर लेता हूँ, कुछ खिला पिला देता हूँ, फिर लेके चला जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं तक, 1-2 किलोमीटर पे घर था अपना। वहां गया, दवाई वाई इसको पिलाई, एंटीबायोटिक दी, और मैंने बोला ज्योति से एक बार, ज्योति डॉक्टर से बात कर। उससे बात करी, उससे फीस पूछी, तो 700 रुपये फीस बताया उसने। मैंने कहा अपने बगल में राठी भी है, उसमें भी 40 स्पेशलिस्ट बैठते हैं, उससे भी पूछा तो उसने 350 रुपये फीस बताई। मगर चले बगल में है, ज्यादा दूर जाएंगे तो क्या फायदा, ट्रैफिक वगैरह है, दिक्कत परेशानी हो जाएगी, धूल मिट्टी है। तो हम लाठी में ले गए उसको। लाठी में लेने के बाद पर्ची बनवाई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोल रहा है बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, इसकी सांस की ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसने देखा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हाथ वाथ देखा। मैंने हाथ जोड़ा, सर क्या करूं, फिर ऐसे एडमिट कराओ। मगर सर कब तक, कह रहा हफ्ते से 10 दिन तक ये एडमिट रहेगी। मगर सर खर्चा कितना लगेगा? बोला 70 से 80 90 भी, वो तो डिपेंड करता है पेशेंट पे। मैं सर मैं मजदूर आदमी, मैं कहाँ से कर पाऊंगा इतना, कोई और बताइए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, उनको भी घर देखना है। तो उसमें डॉक्टर अच्छा था, मुझे बोला यहाँ नहीं कराऊंगा तो किसी भी तरह इसे सरकारी में करा दो, एडमिट कराओ मगर उसे फटाफट से। मैंने भी आओ ना कहा, देखिए बाइक उठाई और फट से भाग गया मैं दीनदयाल। सरकारी हॉस्पिटल भाई साहब पूछो मत, इतनी गंदी हालत हो रखी। मैं इसको कैजुअलिटी में ले गया, पेडियाट्रिक वाले में 2 बंदों को अलाउड ही नहीं करते, एक ही बंदे जाओ अलाउ। एक तो बोलने का भी तरीका नहीं। मैंने बोला ज्योति तू लेके जा, अंदर ले गया, बेड पे बिठाया उसको, बेड पे बिठाया और लगाया ऑक्सीजन का वो मीटर जो होता है ना, साथ में चलता रहता है, दिल की धड़कन, ईसीजी सब चलती रहती है। तो उसका ऑक्सीजन लेवल 70-75 हो रहा है। मुझे बुलाया, आपके पेट क्रिटिकल में,
उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा। नॉर्मल कम से कम 95 तो होना चाहिए, हम इसको एडमिट नहीं कर पाएंगे। मैं कहा मैडम एक मिनट प्लीज रिक्वेस्ट कर लीजिए। कह रहा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन मशीन है वो अवेलेबल नहीं है। बताओ इतना बड़ा हॉस्पिटल दीनदयाल में, और बेड के अनुसार ऑक्सीजन लेवल नहीं अवेलेबल है इनका। कह रहा हम उसको सफदरजंग वगैरह रेफर कर देते हैं, आप उसमें ले जाओ। मैं कहा मैडम इतनी दूर जाऊंगा, कहीं ट्रैफिक वगैरह में मैं ज्यादा लेट हो जाऊंगा, फिर तो देख लो आपकी इच्छा है वो तो, या फिर आप एडमिट करना चाहते तो आप अपने रिस्क पे कर पाओगे। मैंने सोचा, मैं कहा यार ज्यादा लेट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहीं एडमिट करा देता हूँ। उन्होंने पर्चा बना दिया कि हमने पेशेंट के रिलेटिव को बता दिया है कि हमारे पास ये कंडीशन है, पेशेंट क्रिटिकल है, अगर कुछ भी हो जाता है तो पेशेंट जानेगा। मजबूरन हाथ तो कप आ रहे थे, मगर तब भी मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद उन्होंने वार्ड में भेज दिया। बताओ, ये नहीं कि आईसीयू में लेके जाए, जब पेशेंट क्रिटिकल है तो कम से कम आईसीयू में तो करते हैं एडमिट। वार्ड में भेज दिया। वार्ड में भेजने के बाद चलाया एनएस वगैरह जो भी उनका एंटीडोट है, ऑक्सीजन लगाया उसको। बेचारी मेरी मेहनत बहुत करी, संघर्ष बहुत करी। मैं उससे पूछता रहा बेटा डरियो मत, ठीक है। कैजुअलिटी में भी बोला, कह रही नहीं पापा आप मेरे साथ हो ना, मैं नहीं डरूंगी। मुझे क्या, मैंने बोला बेटा घबराइयो मत, तेरा पापा है तुझे बचाने के लिए। वो भी बोला ठीक है पापा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं घबराहट तो नहीं हो रही। बोला नहीं। उसको ओपीडी में वार्ड में लेके गए, ऑक्सीजन लगाया, एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो एक्सरे में निकला भाई पूरे लेफ्ट साइड पे वाइट। बोला देखो भी निमोनिया उसको पकड़ चुका है। उस टाइम पता चला कि उसको निमोनिया हो रहा। तो कैसे अब क्या कर सकते। बोला देखो हम तो कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में। मुझे नहीं पता था ना कि भगवान ऐसा भी करता है। तो उसके टेस्ट वगैरह हुए, ब्लड के टेस्ट हुए, ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन जा रहा था। रात भर रही। आखिरी वीडियो मेरे पास उसकी, जो उसकी मौसी ने बनाया उसके साथ, क्योंकि वही थी वहां। तो पता ही तुम्हें बच्चों की हालत देख के कितनी क्रिटिकल हो जाती है। वो भी बेहोश हो रही, मैं इसको संभालू उसको संभालू। अकेला बंदा क्या करता, कैसे न कैसे मैनेज तो किया। तो उसकी मौसी रही थी उसके पास रात में। वीडियो देखना। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? बोल, भूख लग रही है? खाना खाना है? अच्छा, तेरा नाम क्या है? अद्दू। अद्दू? पापा क्या बोलते हैं? पापा की बेटी? मम्मी क्या बोलती है? बोल, मैं कल अपने घर आ जाऊंगी। बोल बोल। क्या बोलती? नाम क्या है? अद्दू। किसकी बेटी है? पापा की। भूख लगी है? हाँ। वो दिन था जो सुबह उसको मैंने जूस पिलाया था बस, उसके बाद से 6 दिन तक कुछ भी नहीं दिया। हम कहते हैं कि बेटा खा पिएगी तभी दवाई लगेगा, यहाँ उल्टा ही, या खाली पेट रहेगी तो ही दवाई लगेगा। बताओ, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर। मैं सोच रहा था उस दिन खिला ही देता तो बढ़िया रहता, कम से कम मेरी बेटी खाली पेट तो नहीं जाती, भूखी प्यासी तो नहीं जाती। फिर सुबह हुआ, सुबह अल्ट्रासाउंड का लिखा, और सुबह उस दिन ईद थी, छुट्टी थी हॉस्पिटलों की।
सारी जगह देख लिया, डिपार्टमेंट में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। उसका ऑक्सीजन लेवल ऑल डाउन होता गया। डॉक्टर ने बोला इसे वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं सर जैसा आपकी इच्छा, बस मेरी बेटी को बचा लो। एक वेंटिलेटिंग लगाया, हम डर गए थे, वो भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था, मगर वो वेंटिलेटर कामयाब नहीं हुआ, खराब था। बताओ, हॉस्पिटल लाइन में आपके वेंटिलेटर खराब हो रहे, पेशेंट कहाँ जाएंगे? सरकारी में तो वही बात हो गई ना कि जो पेशेंट जाता है वो पेशेंट नहीं होता, वो एक प्रैक्टिकल बॉडी होती है। आप उस पर प्रैक्टिकल करो, अगर जी गया तो और मर गया तो, यही होता है सरकारी हॉस्पिटलों में, और कुछ नहीं होता। ज्यादातर वार्ड में तो खासकर नहीं सुनते ये डॉक्टर नर्स वगैरह जितने भी हो। मैं कहता रह गया कि सर देख लो, उसको भूख लगी, कुछ तो खिला दो पिला दो। बोला नहीं, नहीं दे सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस के नली में फंस गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। फिर नहीं हो पाया, उसने मना कर दिया, कर गया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं बचा हुआ कुछ भी। अगर सर देख लो, क्या आपने लिख रखा है, हमने आपको पहले ही एडमिट करने से बता दिया था कि हमारे पास मशीन वगैरह नहीं है, जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करवाओगे। ये बताओ, हॉस्पिटल में यही पहले सबसे होता है। अगर पेशेंट कोई क्रिटिकल होगा तो आपसे पहले लिखवा लेंगे कि भाई कुछ होता है तो हम नहीं जानते, आप जिम्मेदार हो। मतलब घर पे मरता हुआ छोड़ दे तो हॉस्पिटल किस बात का बनाया भाई तुमने? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल सरकारों ने किस लिए बनाया? दुनिया भर के पांग कर देते हैं, मगर इन चीजों का इलाज नहीं बन पाता, एंटीडोट नहीं बन पाता। जब महामारी फैलती है ना, जैसे कोविड-19 में फैला था, उसके लिए तो तुमने पूरी जी जान लगा दी, क्योंकि बंदे मर रहे थे सारे। क्या करें, फिर क्या करता मैं? तो एक बड़ा मानस था भाई, उसने बोला यहाँ कुछ बोलने से फायदा नहीं है, तुम चले जाओ सीएमओ के पास हॉस्पिटल के। मैं और मेरी वाइफ चले गए सीएमओ के पास, कैजुअलिटी में बैठा हुआ था। मैंने उसे हाथ से दरखास्त करी, सीएमओ सर कौन है, सीएमओ सर सबसे पूछो, कह रहे उधर बैठे हुए। उनसे मुलाकात हुई, बोला उनको 5 मिनट, उनसे बात की। मैं, मेरी वाइफ, रो रो के बुरा हाल। मगर सर देखो, मेरी बेटी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में है, ऐसी कंडीशन में है, तो आप मुझे यार रेफर करवा दो एम्स वगैरह में, सफदरजंग में, या फिर उसका वेंटिलेटर दिलवा दो। बोला रेफर करेंगे, उसका वहां पे भी वही इलाज होगा। बताओ। मगर चलो सीएमओ अच्छा था, सीएमओ जो बहुत बढ़िया था, उसने बोला पीआईसीयू में चले जाओ, अगर वहां बेड खाली है तो वहां शिफ्ट करवा लेना। वहां हम भागते गए, डॉक्टर से बात की, बेड खाली था। बोला कोई नहीं, आप अपने डॉक्टर से लिखवा लो, हम शिफ्ट कर लेंगे। मैं फिर फटाक से वार्ड में गया, उनको बोला सर पीआईसीयू में आप शिफ्ट करवा दो, वहां बेड खाली है, वेंटिलेटर भी है। बोला ठीक है, हम तो वहां शिफ्ट कर देंगे। वहां शिफ्ट करवाया, रात भर रही। शिफ्ट करने से पहले इसकी मम्मी जो थी उसके साथ थी। शिफ्ट कराया तो एक डॉक्टर नहीं आई, उसने आसरा दिया मेरी मिसेस को कि घबराओ मत, सबको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा अगर बस पानी वगैरह जमा होगा तो दवाई से सुखा देंगे, ये ज्यादा होगा तो साइड में कट मार देंगे, निकाल लेंगे। वो थोड़ा स्टेबल हुई, उसने मुझे बताया, हमें भी दिल में सांस आई कि चलो ठीक है, अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर रात शाम में क्या हुआ कि अचानक ही उसका ऑक्सीजन लेवल ऑल डाउन होने लग गया। 2-4 डॉक्टर आए, उसको घेर रखा था, मगर देखो मेरी बेटी डरी नहीं बिल्कुल भी। कैनुला लगा के इधर उधर कर रहे थे, बेचारी देखती नहीं, पता नहीं उसको कुछ महसूस हो रहा था कि नहीं हो रहा था, या मेरी बात को ठान के बैठी थी कि पापा बोले कुछ नहीं होगा, तू घबराई मत।
डॉक्टर उससे नाम पे पूछ रहे, तुम्हारा नाम क्या है? कहती है अद्दू। स्कूल जाती हो? कहती है हाँ, स्कूल नहीं जाती, आंगनबाड़ी जाती हूँ। तो वहां क्या मिलता है? कहती है छोले मिलते हैं। दर्श आके बताई तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है, इस कंडीशन में भी वो वही नहीं और ना किसी चीज का उसका कुछ हुआ, ठीक हो जाएगी। मगर उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता गया और डाउन होता गया। रात भर तो निकाल लिया। सुबह सीनियर डॉक्टर आया। अब सीनियर डॉक्टर आया तो उसने चेक किया, तो उसने मेरे को बुलाया। उसने बोला देखो आपकी बेटी बहुत ही क्रिटिकल में है, आपको पता है इसका 3rd लेवल का इन्फेक्शन फैल रखा, निमोनिया हो रखा। हमारे वही प्राण शुक्र है, एक डॉक्टर बोला शाम में ठीक हो जाएगी, सुबह डॉक्टर बोला कि भगवान भरोसे है। इसका अल्ट्रासाउंड हुआ क्या? मगर सर लिखा था वार्ड वालों ने, मगर उस दिन छुट्टी थी इस वजह से नहीं हो पाया। बोला इसका अल्ट्रासाउंड करो। थोड़ी देर बाद ही उसका ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो। डॉक्टर बोला इसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है, आप फटाफट साइन करो। वही कहानी, आपका पेशेंट ऐसे क्रिटिकल में है, अगर कोई अन्यथा कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेदार होगे। हम क्या करें, तो मजबूरन हमें भी साइन करना पड़ा था, अपनी बेटी की जान बचानी है ना भाई, इकलौती बेटी है, उसको हम कैसे छोड़ देंगे। साइन वाइन करवाया, फटाफट से बोला कि इसका पहले एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, वेंटिलेटर पे अगर चल गई तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा। फटाफट से ऑक्सीजन लिया बगल में, इसको बात की, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो देखा पूरी बॉडी में, मतलब पूरे दोनों चेस्ट में इन्फेक्शन फैल रखा। डॉक्टर फिर फटाफट से भागा, हमें बाहर किया, उसको वेंटिलेटर पर डाला। सुन की फोटो देखिए, स्टार्टिंग में थी। मैं देख के परेशान हो गया, हैरान हो गया, कैसे आई थी और कैसे जो हो गई। बहुत परेशान हो गया। थोड़ी देर बैठा उसके साथ में, बैठने के बाद थोड़ा उसने फील किया कि हाँ कोई तो है अपना बगल में। हाथ से लाया मैंने, उसका पैर दबाए, माथा छुआ, बहुत कोशिश की। फिर वो थोड़ी होश में हुई, मैंने एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ पकड़ लिया, कहती मुझे गोदी में लो। मैं मजबूर कि मैं अपने बेटे को उठा नहीं पा रहा। मैंने बोला बेटा उठ मत, दिक्कत हो जाएगी, उठ मत, दिक्कत हो जाएगी। मगर नहीं मानी, झटपटाती रही कि उठाओ मुझे उठाओ, गोद में उठाओ। 2 दिन तो मैं बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इसका बढ़ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। बहुत ट्राई किया, डॉक्टर ने एंटीडोट वगैरह सब कुछ लगाया, मगर इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि वो सांस नहीं ले पा रही। मशीन के थ्रू सांस ले रही यार। आपको हम जैसे हम 4th क्लास वालों को, हम मिडिल क्लास भी नहीं, हम 4th क्लास वालों को हमें पता है कि वेंटिलेटर पे इंसान चढ़ गया ना तो 1% ही होता है जो वापस आता है, वरना 99% तो बहुत कम चांस होता है। वार्ड में एक बच्चा था, 1 महीने से वेंटिलेटर पे था, 1 महीने से, मानते हो? ऑक्सीजन लेवल ठीक है उसका, हार्ट बीट भी ठीक है उसका। 2 दिन बहुत वेट किया, ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा, चेस्ट में इन्फेक्शन फैल गया था। क्या कर, मैंने अपने सारे देवी देवताओं से बात कर, सारे भगवान जितने भी हैं, कि मेरी बेटी की जान बचा लो।
मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सब कुछ करूंगा। यहाँ तक कि मैं शनिवार को सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पूजा करता हूँ शनिदेव की। वो भी काम नहीं आया भाई, कोई भगवान काम नहीं आया। बगल में पीर बाबा का दरगाह था, वहां पे भी गया। मैंने हाथ जोड़ के विनती मांगी कि बाबा मैं पहली बार आया हूँ आपके दरबार, मुझे खाली मत भेजना, मैं अपनी बेटी के साथ आऊंगा, आपको चौदह चढ़ाऊंगा। वो भी काम नहीं आया भाई। 2 दिन तक तो वही 80, 90, 75 इस हिसाब से ऑक्सीजन लेवल चल ही रहा था। तीसरे दिन बोल दिया डॉक्टर ने कि देखो भाई, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। और ऊपर वाला 4th क्लास की थोड़ी सुनता है, ऊपर वाला तो भाई इनकी सुनता है, क्योंकि वो तो देते हैं, हमको देते थोड़ी, हम तो मांगते हैं। मेरे दोस्त वगैरह भी आए, सारे आए, वो भी बेचारे रो रहे। मेरी साली भी थी, उसकी हिम्मत की बात है, 2 दिन में रहा, बाकी वही दिन रही, वही नाइट में रहती। उसकी मम्मी की बस की नहीं थी भाई, किसी का बच्चा कलेजा का टुकड़ा इस हालत में पड़ा हो तो वो क्या करेगा। वो तो वैसे भी दिल की कमजोर है, वो बार बार बेहोश हो रही थी। तो मेरी साली ने बोला तू बाहर ही रह, मैं देख लूंगी। उसको यहाँ रात में भी नहीं रुकने दे देते, तू घर जा। डॉक्टर ने बोला हम समरी बना देते हैं, देख लो अगर आप कहीं और दिखा सकते हो जहां उसकी लग जाए, वैसे तो बहुत कम चांस है, तभी हम बना देते हैं आपको। तो मेरे दोस्त ने फोन करवाया था, फोन करवाया सीएमओ को, उसने समरी बनवाई। हर जगह ट्राई कर लिया, प्राइवेट में भी ट्राई कर लिया, महाराजा में, आकाश में, एम्स में, सफदरजंग में, लीडिंग हार्डिंग में। सब डॉक्टरों ने बोल दिया वो पेशेंट को हिलाना मत, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, अगर ट्रैवल करवा दिया तो जी नहीं पाएगी। जैसा है वहीं पे चलने दो, अगर वहां ठीक हो जाएगी तो भगवान के भरोसे। सुबह से शाम तक सारे दोस्तों ने मेरे A to Z फोन लगवा दिया हर जगह कि भाई ये ऐसे चाहिए, ऐसी पेशेंट हो रही है, ऐसे क्रिटिकल है, बताओ कैसे लेके आओ। सब डॉक्टर ने मना कर दिया। ऐसे दोस्त भी बहुत नसीब से मिलते हैं भाई, जो आपके सपोर्ट में रहते हैं। बहुत कोशिश करी उन्होंने भी, किस्मत को क्या मंजूर था मुझे भी नहीं पता। लास्ट एट पे एक उम्मीद होती है ना, वही उम्मीद जगी थी उसमें। 98 तक उसका ऑक्सीजन लेवल चला गया, दोपहर से 95 से 95 2-2.5 घंटे तक अटका रहा, मगर चलो अब स्टेबल हुआ यार, दिल में खुशी मिली कि मेरी अद्भुत चाल जाएगी। 9 बजे के बाद ऐसा पनौती लग गया कि भाई साहब वो 50 से 40 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। लास्ट में 11:30 बजे करीब उन्होंने CPR देने की कोशिश करी, हार्ट रुक गया। हमें बोला बच्ची अब नहीं हुए। मेरा तो मत्था खराब हो गया, मैं तो पागल यार। मतलब जिस भगवान पे जितनी उम्मीद करी उसने ही ले ली, तो भगवान मगन नहीं होता। हमारा डर है जो हमें उसे पुजवाता है। मैंने भी बोल दिया भाई, जब तक मेरी बेटी की सांस में सांस रहेगी ना, मैं तुम्हारा भगत बनूंगा। जिस दिन मेरी बेटी की सांस चली गई तो याद रखना, जहां मेरी बेटी जाएगी उनके साथ तुम सब जाओगे हमेशा के लिए। वही है ना, पावरफुल इंसान जीतता है। तू जीत गया, मेरी बेटी को अपने साथ ले गया। चाहता तो वो 4 दिन उसके पास थी, वेंटिलेटर मतलब एक टाइप का उन्हीं के पास होता है। भेज सकती थी कि जा बेटा, तेरा बाप परेशान हो रहा है, तू चली जा, तू उसके साथ ही रह, ये तो परेशान हो जाए।
भाई मैं पागल हो गया था पूरा, मेरे जिगर का टुकड़ा। मन्नत से मांगी थी मैंने अपनी बेटी। सब कह रहे थे कि भाई तुम्हारा तीसरा भी लूंडा होगा, मगर मैंने कहा था नहीं, मुझे मेरी लड़की चाहिए। और दी भी, मगर इतने कम टाइम के लिए। क्या खिलौना था, खेल लिया, मन भर गया, उठा लिया तुमने। किसी की फीलिंग भी समझोगे नहीं। तुम्हारे पास पावर थी तो तुमने अपने बेटे की जान बचा ली और किसी और बेटे की जान ले ली थी ना। क्या तुम अपनी बीवी के डर से तुमने अपनी बेटी की जान नहीं बचाई? तो तुम्हारे पास पावर थी, तुम भगवान थे, इसलिए तुमने अपनी बेटी की जान बचा ली और दूसरे की बेटी की जान ले ली और बस बोल दिया उसको अमरता मिलेगा गजानंद के नाम से। रहन देते तुम अपने बेटे को वैसे ही, तब तो मानता। वही बात है, इस दुनिया में अगर आपके पास पावर हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, और अगर आपके पास पावर नहीं है ना, तो आप मजबूर, बिलखते बिलखते, रोते रोते इस दुनिया से चले जाओगे। मेरी बेटी भी संघर्ष करते करते आखिरी दम तक चली गई। संघर्ष बहुत किया उसने, सांस नहीं आता तब भी हिलती जुलती छटपटाती। डॉक्टर भी हैरान है कि भाई इतनी ऑक्सीजन कम होने के बावजूद भी ये हिल डुल कैसे रही है। वेंटिलेटर पे पेशेंट हिलता नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन के साथ साथ एनेस्थीसिया भी जाता है, बेहोशी की दवाई भी दी जाती, जिससे वो आराम से स्टेबल रहे। मगर नहीं, 2 दिन मैं रहा था, उसके बाद से मेरे को मन नहीं कर रहा था वहां रहने का। इस हालत में मैं देख नहीं पा रहा था ना इसको। अब आगे बच्चे भी देखना भाई, परिवार भी देखना। बैठ के जिंदगी तो कुछ रहेगी नहीं, टाइम तो लगेगा इन चीजों को स्टेबल होने में। मगर भाई आप लोगों से यही विनती करना चाहूंगा कि जो आज मैं अपनी बेटी खोया हूं ना, प्लीज आप मत खोना। आप इन सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर में प्राइवेट में जाओ तो ये प्रॉब्लम है, मरीज में कभी पैसा लेते रहते हैं, वेंटिलेटर पर डाल देंगे, उसका बिल बनाते रहेंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा आपका पेशेंट कब मर गया। जब मोटा बिल बन जाएगा तब कह देंगे हमने कोशिश करी मगर हम बचा नहीं पाए। सरकारी में एटलीस्ट ये है कि आईसीयू में एक बात कहना चाहूंगा, वार्ड में इतनी केयर नहीं हुई मगर आईसीयू में बहुत बढ़िया केयर हुई। सारे डॉक्टरों ने जान लगा दी, बोला जब तक इसमें सांस में साथ है तब तक हम मेहनत करेंगे। रात भर तक डॉक्टर वहां बगल में बैठा रहता था, जहां ऑक्सीजन की कमी होती थी इंजेक्शन देते थे तो स्टेबल होने के लिए। लास्ट टाइम मैं जब उसको लेके गया ना, डॉक्टर भी भावुक हो गया, आंसू आने वाले थे मगर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। मैं बोला डॉक्टर साहब देखो, जिंदा थी तो मेरी गोद में आना चाहती थी, अब नहीं है तो अब मैं गोद में लेके जा रहा हूँ मगर ये बोल नहीं रही है, क्या करूं? उसने भी हाथ जोड़ के ऐसे इमोशन के साथ चला गया। हो नहीं सकता था ना, वो अपनी फीलिंग दिखाएगा तो। डॉक्टर की फीलिंग तो नहीं होती ना, वही तो बात है। मगर देखी मैंने कल, उस दिन देखी मैंने डॉक्टर की फीलिंग की, हाँ बंदा रो रहा था। उसने कह रहा मेहनत इतनी करी यार, मगर इस ऊपर वाले ने सुनी नहीं। अब तो मेरी बेटी चली गई। क्या बताऊं, जो मेरे दिल पे टूटती है ना, देखो मेरे साथ रहती थी हमेशा, नहाना धोना, कहीं पे भी जाना। तो कहते ना यहाँ जब चुपता तो यहाँ प्लेन है ना, इमेज क्रिएट करता है, और इमेज क्रिएट करता है तो तुम्हें पता ही है, दिल का टुकड़ा जो कलेजा होता है ना, तकलीफ देता है। बट ठीक है यार, ये तो जिंदगी के साथ झेलना ही पड़ेगा कि हमारी भी एक बेटी थी जिसे बहुत कोशिश किया, बचा नहीं पाया। 6 दिन के अंदर, मात्र 6 दिन के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। अच्छी वाली जिंदगी परिवार की, भगवान ये खुश नहीं हो रहा था ना, क्या इतने दुख तकलीफ होने के बावजूद भी बंदा खुश कैसे है?
उसकी खुशी छीन लो, मेरी खुशी छीन ली, मुझे दुख कर दिया। मेरी बीवी रोती, मेरे बच्चे रोते, कहते आदू आएगी। मैं कहते देखो बेटा वो तो नसीब का, आप तो कुछ कह नहीं सकते। बस ठीक है, जैसा भी हो भाई, मैंने अपनी बेटी खोई है, प्लीज आप मत खोना। मैं तो अब भगवान के तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो भगवान से विश्वास उड़ चुका है। मैं नहीं पूछने वाला। यही थी कहानी, अब क्या बताऊं मैं। बाकी ठीक है, देखूंगा 1-2 दिन स्टेबल होके फिर से मैं काम पे निकलूंगा, क्योंकि देखो काम भी बहुत जरूरी है। आगे पीछे कोई ना होने के बाद आप सिंगल पर्सन होते हो ना, तो सबको आपको देखना होता है, आपके दिल पे पत्थर रख के आपको जाना पड़ेगा। जाएंगे फील्ड में भी थोड़ा बहुत लगेगा, कभी कभार याद आएगा तो उसको चेहरा देख के। इमोशनल है ना भाई, बाप हूं मैं उसका, टच तो होगा ना। बाकी जो भी गलती सलती हो भाई, मुझे माफ करना, हमारी नहीं रही। धन्यवाद।